हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ एक भागम भाग रेल बन चुकी है। इसमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मेरा वही रूटीन रहता है, उसे ही मुझे हर दिन फॉलो करना होता है। इस भागम भाग में मेरे पास 5 मिनट सुकून के नहीं हैं। मैं 5 मिनट भी अपने हस्बैंड के साथ बैठकर 2 बातें नहीं कर पाती, 5 मिनट भी अपने लिए निकाल कर एक सुकून भरी चाय नहीं पी पाती। और ऐसा लगता है कि मैं केवल अपने घर को पाल रही हूँ, मुझे मेरे बच्चों के पास बैठने का भी समय नहीं है। कि अगर मैंने अपने करियर को चुना है, अपने करियर के लिए कुछ करना चाह रही हूँ, लेकिन ये वक्त जो है वो मेरे पक्ष में ही नहीं आ रहा है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि बस 2 मिनट मिल जाए तो मैं कुछ और कर लूँ। मतलब पूरे दिन काम में इतना बिजी हूँ कि अपने लिए भी समय नहीं मिल पा रहा है। अब तो ऐसा लगता है, खुद को देखती हूँ तो पहचानना मुश्किल है कि क्या मैं वही हूँ, क्या मैं अब भी अपने वजूद को फिर से तराश सकती हूँ या फिर अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपके नज़रिए का है। हम क्या कर रहे हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा अपने आप को ढूंढने लगे हैं कि हाँ, मैं जब भी काम से फ्री होती हूँ मैं फ़ोन लेकर बैठती हूँ और उसमें इतनी अच्छी फैमिलीज दिखाई जाती हैं, इतने अच्छे घर दिखाए जाते हैं, वेल सेट, कि एकदम क्लीन चादर है, एकदम क्लीन पर्दे हैं, वाइटनेस है और इतना अरेंज है सब कुछ कि बस ये चीज़ यही है तो यही रखी हुई है। और एक महिला आराम से बैठकर उसमें चाय की चुस्कियाँ ले रही है कि यहाँ बैठी है आराम से और वो चाय पी रही है और उसका घर दिखाया जा रहा है इतना सुंदर। और उसे देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं अपने घर को उस तरह से व्यवस्थित कर लूँ। साथ ही उनकी जो फैमिली टाइम होता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी हैं, अपने बच्चों के साथ बैठी हैं, अपने घर वालों के साथ बैठकर एंजॉय कर रही हैं, तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी ऐसा कुछ कर लूँ। लेकिन इस उधड़-बुन में कि मैं अपने घर को पहले वैसा सजा कर रखूँ और हम लग जाते हैं सजाने में। और घर के पहले ही ढेरों काम है और अब एक नई सनक चढ़ गई है कि चद्दर जो है इक्वल रहनी चाहिए। जो बेडशीट जिसे आप सही करके गए थे, किसी ने आकर के थोड़ी सी भी खराब कर दी तो आप भाग कर आएंगी और उसे सही करेंगे। और बेचारे बच्चे ने अगर खराब की है तो आप उसे 2 डांट और दिलाएंगे। इसी के साथ आपने सोफर सेट किए हैं तो आप बस उन पे ही नज़र रखती हैं कि तकिया इधर से इधर ना हो जाए, आपका कुशन इधर से इधर ना हो जाए। तो एक ऐसी सनक तैयार हो जाती है, ऐसा वर्कलोड तैयार हो जाता है जिसे आप सोचकर भी नहीं सोच पा रहे हैं कि वो वक्त जो आप ये सोचकर लगा रही हैं कि मेरा घर व्यवस्थित रहे, कहीं ना कहीं क्या आप अपने घर को ही पालने में व्यस्त तो नहीं हो गई, आप अपने को बच्चा जो है उसे पालना तो नहीं भूल गई। आज से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम एकदम से मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारे मिडिल क्लास हो या कोई भी क्लास हो, मैं तो ये मानती हूँ कि घर है साफ सुथरा रहे, सुंदर रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर ये सोच के चले कि एकदम व्यवस्थित रहे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इसमें अपने बच्चों की फ्रीडम छीन रहे हैं, उन्हें बैठने ही नहीं दे रहे हैं, उन्हें कुछ इधर उधर करने ही नहीं दे रहे हैं। तो वो कब सीखेंगे, कब अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपका घर एक बार आपने साफ सुथरा कर दिया, वो सबके लिए रहने योग्य हो गया, आप उसमें खुश हैं, बस आपको नेक्स्ट डे ही उसके बारे में सोचना है। हाँ, जब आपको समय मिले तो आप थोड़ा बहुत रख रखाव कल के लिए कर सकती हैं, लेकिन इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि एकदम व्यवस्थित घर रखा जा सकता है। ये उन लोगों के बीच में पॉसिबल हो सकता है जब 2 ही लोग घर में रहते हो, जो काफ़ी, जैसे आपके हस्बैंड और वाइफ, आप अगर 2 ही अपने घर में रहते हैं, कोई भी आपके घर में आता जाता नहीं है, तो आप जैसे रखेंगे वो वैसे ही रहेगा, कोई चलाने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी लाइफ आपको बोर ही करेगी। आप अपने बच्चों के साथ अगर खुशी के साथ रहना चाहती हैं तो अपने आप को एक संतुष्टि दें कि हर वक्त घर व्यवस्थित नहीं रह सकता, इसे बस एक टाइम पर मुझे लगकर बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर देना है और नेक्स्ट डे ही मैं इसके बारे में बात करूँगी। और बीच में भी अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं एक बार सामान को फिर से व्यवस्थित कर लूँगी, अदरवाइज मैं इसके पीछे नहीं भागूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ की 2 ही इम्पोर्टेंस है, मेरी खुद की लाइफ और मेरे बच्चों की ज़िंदगी और उनका भविष्य बनाना। कि मैं सुबह 9 बजे अपने घर के काम इन दिनों कंप्लीट कर रही हूँ, यकीनन कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने शेड्यूल बना लिया है कि रात को सोने से पहले मुझे मेरे बच्चों के बैग अच्छे से पैक कर देने हैं। जो भी ज़रूरत का सामान है, जैसे टिफ़िन वगैरह हो गई, बोतल वगैरह हो गई, वो सब कुछ व्यवस्थित कर देने हैं कि हाँ, ये मुझे सुबह चाहिए,
इसी के साथ साथ जो भी आपको खाने का सुबह विचार करना है कि आज बच्चों के टिफिन में क्या बनाना है, घर में आज क्या बनना है, तो वो सब कुछ आप सुबह रात को सोने से पहले अगर डिसाइड करके सोती है तो सुबह हड़बड़ी नहीं रहती कि क्या ही बनाऊं, क्या करूं, कहाँ सामान है, क्या ढूंढूं। एक सुकून भरी नींद के बाद आप आराम से उठते हैं और जो भी आपके उठने का समय है प्लीज़ उसे थोड़ा एक्स्ट्रा कर लें, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा समय रहेगा तो आप अपने आप से कह पाएंगी कि अभी वक्त है, अभी मैं आराम से उठ सकती हूँ। 2 बातें अच्छे से आप सोच पाएंगी कि आहा आराम है, अभी वक्त है, मुझे अपने लिए 2 मिनट मिले हैं, मैं अपने लिए पानी पी कर आती हूँ, 2 मिनट चैन से चाय वगैरह जो भी आप लेती हैं वो पीती हूँ। और जो भी आपके अपने विचार हैं आप आराम से सोच पाएंगे, काम कहाँ से स्टार्ट करना है वो आप सोच पाएंगे और इतना आराम आपको मतलब महसूस होगा अंदर से कि नहीं भागम भाग नहीं है, लाइफ को जीना भी होता है। बच्चों के काम करके जैसे ही आप फ्री होती हैं, आप पहले वो इम्पोर्टेंट काम उठाइए जो कि आपको लगता है कि बाद में बर्डन क्रिएट। 6 बजे के समथिंग काम के लगती हूँ। उस 6 बजे के काम के लगने के दौरान मैंने जो वक्त पहले मेरे पास था उसे अपने लिए खर्च किया, अपने लिए कुछ किया उसमें। साथ ही अब जल्दी से जल्द मुझे बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, उन्हें उठाना है। इसमें मेरे ससुर जी मेरी मदद करते हैं और जैसे ही बच्चों का पूरा काम रेडी हुआ, वो तैयार हुए, वो स्कूल के लिए गए, मैं अपने किचन के कामों में लगती हूँ और किचन के काम जैसे ही कंप्लीट होते हैं मैं अपने झाड़ू पोछे के काम में लग जाती हूँ। कपड़े मैं धोने के लिए पहले ही लगा चुकी होती हूँ वॉशिंग मशीन में और इस दौरान जैसे ही झाड़ू पोछे कंप्लीट हुए, कपड़े धोए और नहाने का काम कंप्लीटली किया और बस अब आकर के अपने ही काम करने होते हैं। 9 साढ़े 9 बजे के बीच आप जितने भी काम चाहें कर सकती हैं। बस ध्यान रखिएगा, एक शेड्यूल आपको बनाना होगा, एक टाइम टेबल आपको फिक्स करना होगा। देखिए आप जैसे सोच रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने लिए जो वर्कलोड आपने तैयार किया है उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि ज़िंदगी में यही सब कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रही हैं मुझे ज़रा समझाएंगे? आप अधिक से अधिक समय तो अपने घर गृहस्थी में दे देती हैं और इस घर गृहस्थी के काम के लिए ही आप अपने बच्चों को फ़ोन दे देती है, टीवी चलाती है। आपसे अगर मैं रियलिटी में एक बात बोलूँ ना कि आप अपने बच्चों का फ़ोन कम कर दीजिए, तो आप बोलेंगी हमारा घर का काम कम कर दीजिए, हम बच्चों को फ़ोन देंगे ही नहीं। क्योंकि हमारे लिए काम प्रायोरिटी पर आ जाता है, तब जाकर हम बच्चों को फ़ोन देते हैं, उन्हें बिठाते हैं, तब जाकर हम अपने घर के काम कर पाते हैं, नहीं तो हम उनका ध्यान कैसे रखेंगे? कहीं ना कहीं आप सभी की जो प्रॉब्लम है वो एक ही जगह आकर रुकती है, घर का काम व्यवस्थित ना होना। नहीं हो पा रहा है, मैं जानती हूँ, घर में बहुत से सदस्य हैं, बहुत से सोच है, आप नहीं कर पा रही हैं अपने मन का, लेकिन एक कोशिश तो करके देख ले। क्या पता जो पूरे दिन की बिजीनेस है उसमें से 2 घंटे ही निकल जाए, क्या पता उसमें से 3 घंटे ही निकल जाए, हम कुछ अच्छा ही कर ले। तो हम पे डिपेंड करेगा कि हम सोच बदलेंगे तो शायद एक नई शुरुआत ही हो जाएगी। आप अगर यही सोच लेंगे कि अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, इसलिए इस घर गृहस्थी को छोड़ो रहिए, ऐसे ही रहने वाला है, हर दिन वही काम है, हर दिन वही फैलाव, जो भी आपका फैलता है वो फैलेगा, साथ ही साथ वो वैसे ही होने वाला है। तो क्यों ना एक दिन छोड़कर एक दिन उस काम पर ध्यान दिया जाए, कुछ ना कुछ तो वक्त निकल कर आएगा। कोई काम ऐसा हो जिसे आज टाला जा सके और कल अच्छे से कर ले तो भी चलेगा। मतलब लाइफ को एक मैनेजमेंट आप ही को देना है, आप ही को उसके ऊपर विचार करना है। मैंने बहुत विचार किया, इतना संघर्ष, इतनी ज़्यादा सोच लाकर आज मैं आपके सामने हूँ। और अगर आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहती हैं तो आपको आपकी सोच बदलनी होगी। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें, अपने लिए समय निकालें और जितना हो सके आप अपनी पढ़ाई के लिए अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो, अपने बच्चों के भविष्य पर केंद्रित हो। ये घर गृहस्थी है, ये हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। आप देखिए, आप जैसे पहले थे क्या आज भी वैसे ही है, परिवर्तन हुआ है ना, वैसे ही धीरे धीरे आपके घर में परिवर्तन होते रहेंगे। आप उनके आदी हो जाएं, लेकिन अपना समय उन्हें ना दें। आप धीरे धीरे अपने अंदर एक चेंज लाने की कोशिश करें कि ज़रूरी काम आप रोज़ कर लें, रोज़ एक ही काम में ना लगी रहें, अपनी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट करें, अपने लिए 2 पल सुकून के निकालना स्टार्ट करें, आप भी खुशनुमा ज़िंदगी जी सकेंगे।